वालों, बहुत सारे गुमानों से, बहुत सारे ख्यालों से बचो। फरमाया बाज़ गुमान भी, बाज़ ख्याल भी गुनाह हैं। कैसे बचें? फरमाया वला तजस्ससू, ये जासूसी छोड़ दो। ये किसी की बातों, छुपी हुई बातों को तलाश करना छोड़ दो। इससे तुम गुमानों से बचोगे, वसवसों से बचोगे, ख्यालात से बचोगे। नफ्सियाती तौर पर जो लोग पाक साफ होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी मुतमईन होती है। बहुत ज़्यादा माल दौलत, वजाहत, शोहरत के बावजूद जो लोग नफ्सियाती तौर पर किसी मैल कुचैल का शिकार होते हैं, ज़हनी तौर पर, वो सारी सलाहियतों के बावजूद भी कमज़ोर, बेचैन और बेसुकून रह जाते हैं। ज़िंदगी में गुमान, सोच, अपनी नफ्सियात को हमेशा अच्छा रखें। कभी भी अपने आप को उलझाव का शिकार ना होने दें। जिस आदमी ने सुकून लेना है उसने भी यहाँ से लेना है, अपने अंदर से। जिसने मुतमईन होना है उसने भी खुद ब खुद ही होना है, और जिस शख्स ने बेसुकून रहना है उसने भी खुद ब खुद ही रहना। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ना मुतमईन ज़िंदगियाँ फराहम की, इत्मीनान बख्श रवैये हुजूर ने दिए। आप गौर फरमाएंगे कि गरीब तरीन सहाबा भी जब कोई उनसे पूछता था कैफियत क्या है, तो वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें नबी करीम का ग़ुलाम बना दिया है। अब हम खुद अपने आप को इतना नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर लेते हैं, सोच सोच के कि फ़लाना बड़ा हो गया है, मैं छोटा रह गया हूँ, फ़लाँ आदमी आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया हूँ। ये चीज़ इंसान को कमज़ोर करती है। इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले कि जो मेरे हक़ में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है, उसे सुकून नसीब होता है। फिर नफ्सियाती मसाइल ख़त्म होते हैं। बड़े बड़े समझदार लोगों को काला जादू हो जाता है, और बड़े बड़े अक्लमंद लोग होते हैं जिनकी भाभी उन्हें नज़र लगा देती है। बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं कि जिनकी दुकान के आगे कोई तावीज़ फेंक जाता है। बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से इतने कमज़ोर हो गए कि सांप से डरते डरते रस्सियों से भी डरना शुरू कर दिया। रस्सियों से, वो जी मैं सुबह कल चल रहा था तो मेरे पीछे कोई चल रहा था, तो मैंने कहा साया होगा आपका, कोई साथ चलता है। एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, इसे याद कर लें, बड़ा नफ़ा देगी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा नुकसान करना चाहे तो जब तक रब की मशीयत ना हो तेरा नुकसान हो नहीं सकता। ख़त्म हो गई बात, बाहर आ जाए इस चीज़ से। और फरमाया सारे ज़माने के लोग मिलकर तेरा नफ़ा करना चाहें तो जब तक अल्लाह ना चाहे वो तेरा कोई नफ़ा कर नहीं सकते। नुकसान भी अल्लाह की मशीयत पे है, नफ़ा भी अल्लाह की रिज़ा पे है। तो फिर आप बिला वजह लोगों को देखकर टेंशन क्यों लेते हैं? परेशानी काहे की है? आजमाइश किस बात की है? अपने आप को सुकून दें, अपने आप को मुतमईन करें, कहें रब बड़ा ही मेहरबान है, उसने जहाँ अच्छा समझा है वहाँ उसने मुझे रखा है। अपने ज़हन को इत्मीनान दें, सुकून दें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की पूरी हयात मुबारक में आपको शिकवा नहीं मिलेगा कहीं भी। हुजूर यतीम पैदा हुए, कितनी दफ़ा आपको किताबों में मिलता है कि हुजूर रोए हों कि मेरा बाप होता तो ऐसे होता, मेरी अम्मा होती तो ऐसे होती। हम रोज़ नहीं रोते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी सारी आजमाइशों में गुजारी, कमाल ही कर। कहीं आपको महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास बैठे और फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने दुख सुनाऊं? हमें तो मसला बन गया है, हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जिसको चाहता है वहाँ उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती हैं। तो बात को याद रखें, ज़िंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल ही। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ ज़रा लंबे थे, मोमिनों की माँ।
बाज़ ख़वातीन ने उनसे कहा कि लंबे हाथों वाली, हम बना लेते हैं ना ये भी बात कि उसका नाक मोटा है तो इसकी आंखें छोटी हैं, तो उसके कान बड़े हैं, तो इसके हाथ कैसे हैं। तो कहा लंबे हाथों वाली, तो वो परेशान हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे लंबे हाथों वाली कहते हैं। तो हुज़ूर फरमाने लगे ये परेशान होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात? या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया तू कह कि रब ने लंबे हाथ इसलिए दिए हैं ताकि मैं सखावत ज़्यादा कर सकूँ। मैं सखावत ज़्यादा, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, अल्लाह फरमाते जैसे मैंने चाहा है वैसे तुझे बनाया है। तो अगर मेरा मोटा नाक, मेरी छोटी आंखें, मेरी बड़ी आंखें, मेरे चिपटे कान, ये मेरे तो नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। मुझे अपने मोटे होंठों से नफरत करनी चाहिए कि अल्लाह की चाहत से प्यार करना चाहिए? मुझे अपने काले रंग पर परेशान रहना चाहिए कि रब की चाहत पर मुझे प्यार आना चाहिए? हम अल्लाह की चाहत पर प्यार कर, ये चाहत है अल्लाह की, ये चाहत है। तो अल्लाह की चाहत से मोहब्बत कर। तू परेशान हो रहा है, फलाने का रंग हो रहा है तो मेरा काला है, फलाने का मकान बड़ा है तो मेरा छोटा है, फलां बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ गया? भाई अल्लाह ने चाहा था बैठ गया। अल्लाह ने मेरे लिए साइकिल पसंद की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कह के साइकिल पे बैठना चाहिए। उसने पसंद की है, उसकी रिजा है कि मैं यहाँ रहूँ। तो एक बात तो ये हमेशा याद रखें कि आप अपने आप को मुतमईन करें, ज़िंदगी में सुकून दें। नफ्सियाती तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हम बेसुकून रहते हैं जानबूझ के, वजह ही कोई नहीं। लेकिन ना, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ने ज़िंदा रखना है, और जब वक्त आ जाना है तो फिर कोई हमें बचा सकता। तो टेंशन किस बात की है, डिप्रेशन किस बात का है? एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरों की नफ्सियात का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। हम पता क्या चाहते हैं, सारे मेरे मुताबिक चलें, फिर नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। मेरे साथ अगर 100 बंदा प्यार करता है तो उनके मुतालबे अलग अलग हैं। कोई कहता है जनाब को प्यार ही करना चाहिए, हर एक से मुस्कुरा के मिलना चाहिए। कोई कहता है हज़रत साहब इतना भी प्यार करें तो लोग निगल जाते हैं, थोड़ी डंडी पट्टी भी होनी चाहिए। दोनों किस्म के लोग हैं ना जी। एक वो शख्स है जो कहता है इतना बड़ा मजमा है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए। तीसरा कहता है जी अजीब अजीब लगता है, गार्ड रखे हों किसी बंदे ने, किसी बड़े आदमी। तो ये हर बंदे का मुतालबा। अब आपने क्या करना है? आपने लोगों के मिजाज की रियायत करनी है। जहां तक आप प्यार कर सकें आपने करना है, जहां तक मोहब्बत कर सकें आपने मोहब्बत। नबी पाक ना बच्चों के मिजाज का ख्याल करते, छोटे बच्चों। हुजूर पास से गुजरते तो फरमाते अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चे ने ना हुजूर के कपड़ों पर पेशाब कर दिया था, उसकी माँ परेशान हो गई, बुखारी है। या रसूलल्लाह वो बच्चा था, पता नहीं चला। तो नबी पाक फरमाने लगे क्या हो गया? वो बच्चा है, अल्लाह ने पानी पैदा किया ना, अभी इस पे पानी बहाएंगे सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा है। लेकिन हाजी साहब घर में बिगड़ जाते हैं, पोता अगर पेशाब कर दे, कहते हैं मैं नमाज पढ़नी होती, वो बिगड़ जाते हैं। पीर साहब बिगड़ जाते हैं इस बात पे, अल्लामा साहब बिगड़ जाते हैं, सेठ साहब कहते हैं पता ही नहीं बच्चे ने पेशाब कर दिया है। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा बच्चा होता है, वो छोटा है, उसका एक मिजाज है, उसका एक मुतालबा है। अब आप ये कहें कि वो बड़ा मुझे पाक साफ समझता है तो उस रवैये से मेरे साथ वो मुलाकात करे, आप उसके मिजाज की रियायत करेंगे। नबी करीम के गुलाम के बेटे हैं हज़रत उसामा बिन जैद, नवासों की बात नहीं सुना रहा। जैद बिन हारिसा हुजूर के गुलाम थे, उनके बेटे हैं। छोटी उम्र थी, नाक बह रहा था। वैसे दादाजी नाक साफ कर देते हैं पोते का, हो सकता है वो डांट दें कि चल दौड़ जा, कितना गंदा, अम्मा से कहा तेरा नाक साफ करे, चल नलायक। नाना भी कहा चल भाग जा, क्योंकि वो हाजी साहब ने वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, तो उनके करीब ये चीज़ आ गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा उसामा की नाक बह रही है, साफ कर दो। हजरत आयशा कहती है मैं जरा उठी को कपड़ा देख लो तो हुजूर जल्दी से उठे। एक रवायत तो यह कि हुजूर ने नाक पूंछ दिया, और दूसरी में कि नबी पाक करीब पहुंच गए। जनाब आयशा कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर कपड़ा लेने गई थी, आ गई। कहते मैंने अपने हाथों से उनकी नाक साफ कर दी, रीढ़ साफ कर दिया। अल्लाह के रसूल गोया मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, हुजूर राजी हुए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब आपको बच्चा हाजी साहब माने, पहले नमाजी साहब माने, आपको पहले बच्चा जो है वो बड़ा सियाना माने, समझदार माने, अक्लमंद माने, पीर साहब माने। छोटा बच्चा तो वो नहीं मान सकता। आप उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसके साथ चलें। आप रवैया वो रखें कि वो बच्चा है, वो छोटा है। हुजूर बच्चों के पास से गुजरते थे तो उन्हें सलाम कहते थे। आप भी कहते हैं, आज से कहेंगे। हुजूर गुजरते छोटे कहते अस्सलामु अलैकुम।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ना बच्चे खेल रहे होते तो हुजूर बैठ जाते, फरमाते यार मेरे सीने से तो लगो। हुजूर जमीन पे बैठ जाते, बच्चा यूं हाथ पे, बच्चा दौड़ा आता, हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिरा ही दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा। अब आप कहेंगे चूंकि अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं एक मनसब पे हूं, तो ये आपकी नफ्सियाती कमजोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन गैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूं, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है, सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें।